इस अध्याय में ज्ञान और ज्ञानी दो चीज हैं। ज्ञान और दूसरी क्या? ज्ञानी। इनकी चर्चा की है। ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसे आता है जीवन के अंदर, और फिर ज्ञानी कौन है, ज्ञानी की क्या बात है, इन दो की चर्चा इस 11वें अध्याय के अंदर की गई है। पहली बात कह रहे हैं, अह पंचहिं ठाणे जे सिखा न लभाई थम्भा कोहा पमायेण रोगेण अलसेणीय। भगवान ने फरमाया 5 बातों के होने से, 5 बातों के कारण से जीव को ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ये तो बहुत जरूरी बात है जानने की, बहुत आवश्यक है कि जो हमारे ज्ञान में बाधक हैं, जिनसे ज्ञान नहीं होता, वो तो जानना ही चाहिए। 5 बातें बताई। पहली बात कही थम्बा, अहंकार। अहंकारी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जिसके मन में अहंकार है, मैं जानता हूं, मुझे मालूम है, ये क्या जानता है, किसी भी प्रकार का, ये तो एक उदाहरण कहा मैंने, वैसे 8 अठिंग मय ठाणिंग 8 प्रकार के मद अहंकार के स्थान हैं। उनके अतिरिक्त किसी भी बात का जिस व्यक्ति में अहंकार है, अहंकारी को ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जो झुकता है, विनम्र होता है, ज्ञान उसको प्राप्त होता है। पहली बात याद रखना, अहंकारी को या अहंकार से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। दूसरी बात कही कोहा, क्रोधी को। तो पहले तो बात अहंकार की, क्रोध की बात यूं है, जब चित्त में क्रोध आता है, यूं कहूं क्रोध चढ़ जाता है, तो मस्तिष्क आदमी का वो पागल सा हो जाता है। फिर उसे ज्ञान और शिक्षा की बात सूझती नहीं है। क्रोध आ गया, पढ़ने को मन ही नहीं होगा, स्वाध्याय कहां से करेगा, वह कर ही नहीं पाएगा। क्रोध की अवस्था के अंदर तो उसकी स्थिति खराब होती है। क्रोधी आदमी ज्ञान नहीं पढ़ पाता। एक ऐतिहासिक घटना है, एक विद्वान ने किसी एक शास्त्र की टीका लिखी, व्याख्या करी, पूरी हो गई। मन में आया कि इसको दिखा लें, कोई अशुद्धि ना रह गई हो किसी प्रकार की। उन्होंने एक और विद्वान को वो अपने प्रति दिखाई, जरा देखो जी ये प्रति। उन्होंने देखा, बोले बहुत अच्छी टीका करे, बहुत बढ़िया टीका है, लेकिन थोड़ी इसमें अशुद्धियां रह गई, वो जरा ध्यान दे लेना, क्योंकि हाथ से लिखा जाता था ना पहले तो इसमें अशुद्धियां रह गई, उन पर ध्यान दे लेना। जी कमी बताते इतना क्रोध आया, उन्होंने लेके कॉपी और सारी फाड़ दी गुस्से में। कॉपी तो एक ही थी, कहीं तो थी नहीं, हाथ से लिखा जाता था, फाड़ कर फेंक दी। लो तुमने अशुद्धि दिखाई दे रही इसके अंदर, मैंने जड़ी खत्म कर दी। बताओ कितना बड़ा नुकसान कर लिया। किसके कारण से? क्रोध के कारण से। क्रोध में न जाने व्यक्ति क्या क्या नुकसान कर लेता है। तो भगवान ने कहा क्रोधी आदमी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, और प्रमादी इंद्रियों के जो गुलाम हैं, वो इंद्रियों के गुलाम, खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में, यहां वहां, जिसका मन यूं भटकता रहेगा वो व्यक्ति ज्ञान नहीं सीख पाएगा। जो एकाग्र चित्त होगा, शांत चित्त होगा, वही कुछ ज्ञान सीख सकता है। चौथी बात बताई, रोगी व्यक्ति ज्ञान नहीं सीख सकता। ये तो सहज ही बात है। बीमार आदमी अपने शरीर की संभाल करेगा,
या वो स्वाध्याय करेगा या वो पढ़ेगा, क्या करेगा? रोग होना ये स्वाध्याय में बड़ी बाधा है। रोगी आदमी वह कभी भी ज्ञानी नहीं बन सकता है। पांचवी बात बताई उसके अंदर, कहा पांचवी बात के अंदर, आलसी जो आज का काम कल के ऊपर छोड़ता है वो आलसी होता है। ये तो जगत प्रसिद्ध बात है कि आज का काम जो सोच चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, फिर कर लेंगे, उनके काम रह ही जाते हैं, वो कर नहीं पाते। और जिसने सोच लिया आज का काम आज ही करना है वो आगे बढ़ पाते हैं। रावण की एक बात बहुत ही प्रसिद्ध है कि रावण ने लक्ष्मण को, जो श्री राम ने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा था, युद्ध के मैदान में रावण पड़ा हुआ था, अंतिम सांसें गिन रहा था, तो श्री राम ने कहा लक्ष्मण, रावण बहुत बड़ा विद्वान था और आज ये धरती से विदा हो रहा है, मैं चाहता हूं इससे तुम कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो। ये बात लक्ष्मण को अच्छी नहीं लगी। बताओ, ऐसा आदमी जिससे इतना भयंकर युद्ध चला, अब ये मरने जा रहा है और श्री राम को इससे भी ज्ञान सीखो, बताओ ये क्या ज्ञान देगा? पर वे कभी भी श्री राम के सामने बोलते नहीं थे। आज्ञा हुई, गए, जा करके रावण के सिर के पास, वो जमीन पर पड़ा था, खड़े हो गए लक्ष्मण और खड़े होकर बोले, और रावण सुना तू बड़ा ज्ञानी है, कोई ज्ञान की बात बता। रावण ने मुंह फेर लिया, इधर देखता था तो इधर कर लिया, इधर देख रहा था तो उधर कर लिया। लक्ष्मण ने फिर कहा, वो बोला नहीं। लक्ष्मण लौट आए, बोले महाराज आप कह रहे वो बड़ा अहंकारी आदमी है, बड़ा द्वेषी आदमी है, उसने तो मुंह फिरा लिया और बोला ही नहीं। श्री राम ने सुना, सुनकर बोले, लक्ष्मण एक बात बताना। बोला, तुम कहां खड़े हुए थे? बोले के सिर के पास खड़ा था। तुमने क्या कहा था? बस मैं तो ये कहा था, रावण कुछ ज्ञान की, कोई शिक्षा की बात बता। ऐसे ज्ञान और शिक्षा नहीं मिलते हैं। तो और कैसे? नहीं नहीं, नम्रता से प्राप्त होंगे, अहंकार से नहीं। तुमने तो अहंकार का काम किया। तुम उसके पांव की तरफ खड़े हो और निवेदन करो, पंडित राज कुछ ज्ञान की बात बताओ, तब देख रहा हूं क्या कहता है। लक्ष्मण दोबारा गए थे, रावण के पांव की ओर खड़े हो गए और नम्रता से कहा, पंडित राज कुछ मुझे भी ज्ञान की बात बताओ। तो रावण हंसा था, बोले हाँ अब हुई ना बात। ज्ञान सीखने का तरीका ही यही है कि नम्रता के साथ में सीखा जाता है ज्ञान, और अब तुमने पूरी की है। देखो अब मेरा अंतिम समय आ चुका है, अब मैं तुम्हें ज्यादा तो कुछ बता नहीं सकता हूं, फिर भी मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूं। रावण ने तब कुछ बातें बताई थी, उनमें से एक बात ये बताई थी, व्यक्ति को अपना कार्य जो आज करने का है वो आज ही पूरा करना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात उन बातों में से एक बात कही थी। और साथ में उदाहरण दिया उन्होंने कि मुझे ऐसी विद्या आती थी कि मैं समुद्र के खारा पानी को मीठा बना दूं, लेकिन मैं ये सोचता था क्या जरूरत है, अभी तो पानी बहुत है मीठा, कल बना देंगे, फिर बना देंगे, फुर्सत मिलेगी फिर बना देंगे। मैं कल में रहा, आज मेरा वक्त आ गया, मेरा ये काम ऐसे ही रह गया, अन्यथा मैं समुद्र के पानी को मीठा बना देता और दुनिया पीती, दुनिया याद करती। तो कभी भी आज का जो कार्य है उसको कल पर मत छोड़ो, आज पूरा करो। वो आलसी हैं, नितांत आलसी हैं जो आज के काम को कल पर छोड़ते हैं। भगवान ने 5 बातें बताकर कहा, जो इन 5 बातों से युक्त होते हैं उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इसके विपरीत
जो ये बातें बताई, जो चलता है। कुछ और बातें भी बताई हैं, पर विषय लंबा होगा, थोड़े में बात कर रहे हैं। जो प्रमादी नहीं है, आलसी नहीं है, रोगी नहीं है, स्वस्थ है, जो ऐसे हैं वे ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, ऐसा प्रभु ने कहा। बंधुओं, और कुछ बातें बताई। कलह डमर वज्जिए बुद्धे अभी जाइए, हिरे में पड़ी संलीने सुविनीति उच्चई। जो विनीत होता है वह ज्ञान को प्राप्त करता है। और विनीत कौन होता है? जो कलह से दूर रहता है। क्लेश और कलह में व्यक्ति पढ़ नहीं पाता, ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। कलह डमर वज्जिए, कलेश करने से जो दूर रहता है। और कैसा होता है वह जिसे यूं कहें, जिसमें लज्जा हो, शर्म हो, जो झुककर रहता हो, ऐसे व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करते हैं। और अद्भुत बात कही, वसे गुरुकुल नित्यम, जो सदा गुरु के पास रहता है। भाइयों बहनों, गुरु के पास रहने वाले ज्ञान प्राप्त करते हैं, गुरु से दूर रहने वाले ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अगर मैं इस बात को थोड़ा साधु जगत के साथ में जोड़ूं तो जल्दी समझ में आ जाएगी। जो शिष्य गुरु के समीप बैठते हैं, समीप रहते हैं, तो उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। और जो दूर रहते हैं, अपने दुनिया, अपने महफिल अलग बनाकर रहते हैं, गुरु की शिक्षाओं से वंचित हो जाते हैं, वे ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और क्या यहाँ बताया? पीएम करे पीएम भाई, ऐसे काम करता है दूसरे का अच्छा लगे। वाह भाई, बहुत, तुमने बहुत अच्छा किया भाई, बहुत अच्छा किया। और पीएम भाई मधुर बोलता है सबके साथ में। ऐसे जो लोग होते हैं, से सिक्खम लद्दू मरिहई, वे ज्ञान शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं। जब व्यक्ति शिक्षा ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, सुनो समझो, जब व्यक्ति ज्ञान शिक्षा को प्राप्त कर लेता है, तब वह बहुश्रुत हो जाता है। बहुत श्रुत मैंने ज्ञान, उसको ज्ञानी कहो, महाज्ञानी कहो, विद्वान कहो, वो हो जाता है। ऐसे जो ज्ञानी पुरुष हैं वे इस धरा की शोभा होते हैं। भाइयों बहनों, कहीं एक फूल खिला हो, देखो वातावरण सुगंधित तो होगा ही, कितनी शोभा बन जाती है। मैं आप लोगों से बात करता हूँ, आप प्लास्टिक के ही फूल लाते हैं, असली लाना भी मत, सचित होते हैं, पाप लगता है फूल तोड़ने का। मैं शोभा की बात बता रहा हूँ। आप लाए और आपने ला कर एक गुच्छा फूलों का मेज पर रख दिया, सज गया ना सारा मामला। फिर ध्यान दे लेना, सचित फूलों की बात नहीं कर रहा मैं। आप लाए फूलों का, प्लास्टिक के, कागज के फूलों का, और उसको रख दिया, वो सज गया। जैसे वो सज जाता है, इन ज्ञानियों से धरा शोभित होती है। भगवान कह रहे हैं ये बात, बंधुओं, और वो किस किस तरह से शोभावान होते हैं, आगे इसके बारे में बता रहे हैं, कैसे कैसे होते हैं। बहुत सारे उदाहरण दिए उनकी शोभाओं के। अब यहाँ कुछ थोड़ा सा बात करते हैं। जहां से चाउरंते चक्रवर्ती में दिए, 14 रैना ही वही, एवं हवई बहु सुई। चक्रवर्ती 6 खंड का, धरा का अधिपति स्वामी होता है। वह जो चक्रवर्ती है, वह अपने रत्नों से, 14 रत्नों से शोभायमान होता है। वह रत्न उसके पास होते हैं और वो बड़े अद्भुत होते हैं, उनके बहुत गुण होते हैं, बड़ी उनकी महत्ता होती है, उनसे वो शोभायमान है। अगर वो रत्न न हो
फिर उसके पास में क्या है, फिर क्या लगेगा और कैसा महसूस होगा। जैसे इंद्र अपने वज्र से, उसके पास शक्ति है वज्र की, बहुत बड़ी शक्ति है, वो शोभित तो होता अपनी ताकत के द्वारा। ऐसे ही ज्ञानी अपने ज्ञान से शोभायमान होता है। जहां से तिमिर विध्वंसे उत्तिष्ठन्ति दिवाकरे, धरा पर अंधकार छाया हुआ है, कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसे में सूर्य उदित हुआ, उसकी किरणें आई, सारा अंधकार दूर हो गया। जैसे वह सूर्य अपने किरणों से शोभायमान है, ऐसे ज्ञानी अपने ज्ञान से शोभायमान है। उन किरणों से अंधकार दूर होता है, ज्ञानी के ज्ञान से अज्ञान दूर होता है। ऐसा है। और कहा, जहां से उड़ू वही चंदे नखत परिवारिये, पड़े पुण्य पूर्णमासीये, एवं हवाई बहु सुए। पूर्णमासी की रात्रि, कौन सी रात्रि भाई? पूर्णमासी की रात्रि। आकाश सितारों से भरा है, चंद्रमा उनके मध्य में है, चंद्रमा अपनी किरणें बखेर रहा है। उन नक्षत्रों से घिरा हुआ चंद्रमा और अपने किरणों से शोभायमान, वो दृश्य जैसे लोगों के लिए पुनः पुनः दर्शनीय होता है। ऐसे ही ज्ञानी अपने ज्ञान और अपने शिष्यों से शोभायमान हुआ करता है। ऐसी अद्भुत बात कही। और एक बात, जहां से दुमाण पवरा जम्बू नाम सुदंसणा, अनाढ़ देवस्य एवं हवै बहु सुये। जैसे कि जम्बू नाम का वृक्ष और वह अनादृत नाम के देव के द्वारा सेवित होने पर अत्यंत शोभायमान होता है, ऐसे ही ज्ञानी शोभायमान हुआ करते हैं अपने ज्ञान के द्वारा। प्रभु ने अंत में कहा, उस ज्ञान की आराधना करो, ज्ञान को जीवन में उतारो, तुम्हारा जीवन प्रकाश से धन्य और धन्य हो जाएगा।